Hello, Namaste, and welcome to our product training session. जैसे कि आपने अभी देखा, हमने आपको एक वीडियो दिखाया है जो कि बेसिकली एक डॉक्टर ने ओरल केयर हाइजीन को कैसे मेंटेन करना है, स्पेसिफिकली बच्चों के कॉन्टेक्स्ट में हमसे डिटेल्स शेयर की कि किस तरह का हमें टूथपेस्ट और टूथब्रश यूज़ करना चाहिए और कितने अमाउंट में यूज़ करना चाहिए। तो इसी के साथ हम आज का सेशन शुरू करते हैं, जो कि है हमारे बेसिकली ओरल केयर हाइजीन पे। यानी कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं जो हमें ओरल हाइजीन मेंटेन करने में हमारी हेल्प करते हैं, एटमी के वो प्रोडक्ट्स जैसे कि टूथपेस्ट, आपका टूथब्रश एंड इंटरडेंटल ब्रश। सो इसी के बारे में हम बात करेंगे और आज का हमारा सेशन हिंदी में होने वाला है। सो लेट्स बिगिन। तो जैसे हम सभी जानते हैं और हमने वीडियो में भी देखा कि उन्होंने बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से डॉक्टर ने हमें डिटेल्स शेयर की है कि टूथपेस्ट बच्चों के लिए स्पेशली ब्रश करना, ओरल हाइजीन मेंटेन करना क्यों ज़रूरी है और कैसे किया जाता है। सो वैसे ही बड़ों के लिए भी ओरल हाइजीन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखती है, और क्योंकि हमारे जो सेहत होती है वो हमारे फूड से ही चालू हो जाती है। यानी कि हम जो चीज़ खाते हैं, क्या खाते हैं, वहीं से हमारी सेहत बनना चालू होती है, और वो सबसे पहले शुरू होती है हमारे मुंह से, यानी कि हमारे माउथ से। क्योंकि कुछ भी हम खाएँगे, पिएँगे, वो सबसे पहले हमारे मुँह में जाता है, और मुँह में का मेन काम होता है उस खाने को छोटे-छोटे टुकड़ों में ब्रेक डाउन कर देना, उसको तोड़ देना, ताकि वो आपका पेट अच्छे से पचा सके। और साथ ही साथ आपका जो फूड का डाइजेशन होता है, स्पेशली फूड के अंदर काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, उसमें जो कार्बोहाइड्रेट होता है उसका डाइजेशन आपके मुँह से ही चालू हो जाता है। और ये हमारे ओरल हाइजीन के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण और मायने रखने वाली चीज़ है। क्योंकि जब ये फूड डाइजेस्ट हो रहा होता है, ब्रेक डाउन होता है हमारे मुँह में, तो स्पेशली कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है और अगर हमारे मुँह में कोई बैक्टीरिया प्रेज़ेंट होते हैं उस दौरान, यानी कि जो लोग अपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं, अपने ओरल केयर की, ओरल मीन्स हमारे मुँह के अंदर जितनी भी चीज़ें, दाँत, टंग, हमारे जो गाल हैं अंदर के साइड के, गम्स यानी कि मसूड़े, ये सभी पार्ट हैं हमारे मुँह के। और अगर हम प्रॉपर ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते तो वहाँ बैक्टीरिया उगते हैं, राइट? और ये जो बैक्टीरिया होते हैं, जब हमारा ये जो फूड के अंदर प्रेज़ेंट कार्बोहाइड्रेट होता है, वो जो डाइजेस्ट हो रहा होता है, तो ये बैक्टीरिया भी उसमें जाके इंटरफेयर करते हैं और उस कार्बोहाइड्रेट से काफ़ी एसिड्स बनाते हैं। और ये एसिड्स जो हैं वो हमारे दाँत को, हमारे जबड़े को नुकसान पहुँचाने की क्षमता रखता है। तो इसीलिए ये ज़रूरी है कि हम अपना ओरल हाइजीन मेंटेन रखें, ताकि इस तरह की चीज़ों को हम पहले ही प्रिवेंट कर सकें। क्योंकि देखिए, हमारे ओरल हाइजीन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ़ हम बैक्टीरिया कम करें। हमारा ओरल हाइजीन का मतलब ये भी है कि उससे होने वाली और जो प्रॉब्लम्स हैं हम उसको भी मिनिमाइज़ कर सकें, उसको प्रिवेंट कर सकें, उसको होने से पहले ही रोक सकें। क्योंकि अगर जैसे कि हम एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बैक्टीरिया कार्बोहाइड्रेट को खा के एसिड बनाएँगे, और साथ ही साथ उससे क्या होगा, एक तो गंदी बदबू आएगी मुँह से, और साथ ही साथ ये जो एसिड है वो हमारे जो टीथ का एनिमल है, जो ऊपरी कवर है, मजबूती जिससे मिलती है दाँतों को, उसको भी कोरोड करता है। कोरोड करने का मतलब है उसको भी नुकसान पहुँचाता है, उसको डैमेज करता है। इसको समझने के लिए अगर आप देखना चाहें तो जैसे कि अगेन मैं आपको एग्जांपल एक बिल्डिंग का ही दूँगी, या फिर जैसे कि कोई भी आपका स्ट्रक्चर है, बिल्डिंग है या कुछ है, तो उसमें ईंटें और ये कवर होता है। अगर हम उसको डैमेज होने छोड़ दें, तो आप देखेंगे कि उसमें छेद होने लगते हैं, राइट? दीवार में छेद हो जाते हैं, गड्ढे पड़ जाते हैं, क्योंकि वो बहुत सारा बाहर से जो डैमेज आता है, जिसकी वजह से वो खिरने लग जाते हैं। तो वैसे ही हमारे दाँतों में होता है। अगर हमारे दाँतों में कई चीज़ें डैमेज करेंगी, उसे नुकसान पहुँचाएँगी, तो वो भी धीरे-धीरे खिलने लगेंगे। वैसे तो हमारा एनिमल यानी कि दाँत की जो ऊपरी कवर है, जो बाहर का कवर है जिससे हमें कलर दिखाई देता है, जो उसको मज़बूत बनाता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है। बट अगर हम अ, ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते हैं या फिर खाने-पीने के एटिकेट्स मेंटेन नहीं करते, तो क्या होता है, ये जो कवर है, बाहर का जो मज़बूत खोल है, वो डैमेज होता है। उसमें बैक्टीरिया ग्रो कर सकते हैं, जो वहाँ पर कैविटी कॉज़ कर सकते हैं। वहाँ पर ये जो एसिड और एक्सेसिव कोरोज़न चीज़ें आप खाते हैं,
या हर चीज़ें, तो वहाँ पर भी उसमें भी डैमेज कर सकते हैं। दाँत में तो करते ही करते हैं, दाँत और मसूड़ों के बीच की जो स्पेस होती है, वहाँ जाके वो प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं। तो अगर आपको अपना खाना-पीना लंबे समय तक एन्जॉय करना है, तो उसके लिए आपको अपनी ओरल हेल्थ यानी कि ओरल हाइजीन मेंटेन करनी चाहिए और रेगुलर बेसिस पे मेंटेन करनी चाहिए, ताकि आपके बुढ़ापे तक आपके दाँत मज़बूत रहें और ये आपके जो खाने का जो आप एन्जॉय करते हैं, उसको अच्छे से एन्जॉय कर सकें, बिना किसी ओरल प्रॉब्लम या बीमारियों के। और इसीलिए ये करने में हमारी मदद करते हैं टूथपेस्ट एंड टूथब्रश। और एटमी आपके लिए ये टूथपेस्ट और टूथब्रश इसी पर्पस को सॉल्व करने के लिए लाया है, और सिर्फ कोई भी साधारण नहीं, बल्कि हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट्स आपके लिए लाए हैं। तो सबसे पहले अभी हम बात करेंगे हमारे टूथपेस्ट की। सो टूथपेस्ट की अगर हम बात करें, तो हमारे टूथपेस्ट में का जो मेन काम होता है किसी भी टूथपेस्ट का, वो ये होता है कि डेंटल प्लेक यानी कि दांतों में ऊपरी परत जो जम जाती है, उसको अच्छे से रिमूव करना। टाटार मतलब कई लोगों को आपने देखा होगा जो ओरल हाइजीन मेंटेन नहीं करते, तो उनके दांत के ऊपर काफी काला काला सा पदार्थ जमा हो जाता है, भूरा काला इस टाइप का। ये हमारे दाँतों की अपीयरेंस को तो यानी कि जो जैसे वो दिखते हैं उसको तो देखने में तो गंदे लगते ही हैं, बल्कि ये और सरफेस को इस तरह का कर देते हैं कि बहुत सारे बैक्टीरिया वहाँ रह सकें, ग्रो कर सकें। इसी के साथ-साथ जब ये बैक्टीरिया वहाँ पनपने लगते हैं, ग्रो करने लगते हैं, तो ये वहाँ पर डेंटल कैविटीज़ बना देते हैं। डेंटल कैविटीज़ या मतलब जब दाँत सड़ के वहाँ गड्ढा कर देते हैं, उसे डेंटल कैविटीज़ बोलते हैं। और इतना ही नहीं, ये साथ ही साथ आपकी बैड ब्रेथ, मुँह से गंदी बदबू आना, इस तरह की चीज़ें करते हैं। और अगर ये सारी चीज़ें कंटिन्यूअसली परसिस्ट करती है या रहती है, तो ये स्किन आपके मसूड़ों में काफ़ी सारा इन्फ्लेमेशन यानी कि इरिटेशन, वो लाल रेड रेड दिखना, पेन होना और काफ़ी एक्सेसिव कुछ लोगों में तो पस भी बन जाता है, तो इस तरह की बहुत सारी प्रॉब्लम्स फिर बाद में होने लगती है। और इसका लास्ट जो है, जब ये बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाते हैं, तो दाँत या तो टूट जाता है या तो फिर जड़ से निकल जाता है। तो ये सारे तो एक्सट्रीम कंडीशन है, बट काफ़ी सारी ये प्रॉब्लम्स आप फेस कर सकते हैं। इसके अलावा आपके जो है मुँह में कई लोगों को हाइजीन नहीं रखने की वजह से कुछ पस जैसे कि दाने भी जैसे हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें अनहाइजीनिक कंडीशंस की वजह से होते हैं, और इसको क्लीन करने के लिए टूथपिक्स एक काफ़ी अच्छा रोल प्ले करता है। एंड टूथपेस्ट, अगर मैं एटमी के टूथपेस्ट की बात करूँ, तो इसमें 2 ख़ासियतें हैं। एक तो इसके अंदर ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट है, दूसरा इसका प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट है। ये 2 इसके अंदर हर्बल एक्सट्रैक्ट हैं, जो मदद करते हैं आपके मुँह में अगर कोई भी हार्मफुल बैक्टीरिया पनप रहा है, तो उसको मारने के लिए हेल्प करते हैं, और साथ ही साथ आपके मुँह में एक्सेसिव ऑक्सीडेशन नहीं होने देते, जिसकी वजह से आसपास के टूथ को डैमेज हो कोई। तो इस तरह का ये कंट्रोल करते हैं, और साथ ही साथ आपकी बैड ब्रेथ को तो रिमूव करने में हेल्प करते ही हैं। अब ग्रीन टी तो हम सभी जानते हैं, और ग्रीन टी का जो मेन मकसद होता है, उसके अंदर इस तरह के पदार्थ होते हैं जो कि उन बैक्टीरिया को तो मारते ही हैं, साथ ही साथ आपको एक ओडराइजेशन का भी इफेक्ट देते हैं, यानी कि बदबू ना आए, इस तरह का। इसके अलावा इसका जो मेन खासियत है, जो इसको यूनिक बनाता है, किसी भी दूसरे टूथपेस्ट से इसको अलग बनाता है, वो है इसका प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट। अब तक तो काफ़ी लोग जो यूज़ करते हैं उनको पता ही होगा प्रोपोलिस क्या है, बट जो लोग नहीं जानते, जो नए हमसे जुड़े हैं, उनके लिए बता दूँ। प्रोपोलिस जो है एक तरह का पदार्थ है जो कि मधुमक्खियाँ बनाती हैं, और मधुमक्खियाँ ये जो पदार्थ होता है, ये काफ़ी ज़्यादा भूरे रंग का, थोड़ा गहरे भूरे रंग का होता है, जो कि मधुमक्खियों की छत्ते के पे आराम से देख सकते हैं। और ये प्रोपोलिस पदार्थ मधुमक्खियाँ इसलिए बनाती हैं क्योंकि मधुमक्खियों को सुरक्षा करनी होती है अपने छत्ते की, और साथ ही साथ क्योंकि छत्ते के अंदर शहद होता है, और उसके छोटे-छोटे अंडे या नए बनने वाली मधुमक्खियाँ होती हैं, जो बच्चे होते हैं उनके, उसे भी उनको बचाना होता है। तो ये जो प्रोपोलिस है,
ये मधुमक्खियां बनाती हैं अपने छत्ते के प्रोटेक्शन के लिए। किससे प्रोटेक्ट करने के लिए? किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से उसे प्रोटेक्ट करने के लिए। क्योंकि हनी जो है वो भी एक तरह का काफी मीठा पदार्थ है, तो कुछ बैक्टीरिया उसे भी अफेक्ट ना कर दें, क्योंकि वो स्टार्टिंग में वो कलेक्ट कर रही होती हैं। ओपन हनी भी होते हैं जहाँ धीरे धीरे वो हनी फिल कर रही होती हैं, तो ऐसे में वो उनको भी इन्फेक्ट होने का चांसेस होता है। और साथ ही साथ उनके जो यंग अंडे हैं, उनके जो यंग हनी बीज हैं, जो बच्चे हैं उनके, उसको भी इन्फेक्शन का डर होता है। और इसीलिए वो अपने छत्ते को प्रोटेक्ट करने के लिए इस ब्राउन कलर कलर के एक पदार्थ को, भूरे रंग के पदार्थ को बनाती हैं, जिसे प्रोपोलिस कहते हैं। और प्रोपोलिस में नेचुरल ही उसकी क्वालिटी है कि वो एंटीबैक्टीरियल, एक स्ट्रॉन्ग एंटीबैक्टीरियल की तरह काम करता है, यानी कि बैक्टीरिया से बचाने का काम करता है। और साथ ही साथ कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है तो उससे भी प्रोटेक्ट करता है। इन्फ्लेमेशन का मतलब ये होता है, आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी अगर आप सही से ओरल हाइजीन नहीं रखते हैं तो आपके मसूड़ों में रेडनेस आ जाती है, जो कि पेन करने लगती है। होता है, अक्सर होता होगा, राइट? तो ये जो रेडनेस और पेन होता है, इसी को इन्फ्लेमेशन कहते हैं। तो प्रोपोलिस जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, यानी कि ये इस इन्फ्लेमेशन से, इस तरह की चीजों से भी प्रोटेक्ट करता है। और यही एटमी के टूथपेस्ट को यूनिक एंड खास बनाता है, ये प्रोपोलिस एक्सट्रैक्ट। नेक्स्ट, इतना ही नहीं, इसके अंदर और भी खासियतें हैं, जैसे कि टूथपेस्ट डेंटल प्लेक को रिमूव करने का इफेक्ट रखता है। यानी कि जो प्लेक बन जाते हैं, प्लाक जो बन जाते हैं अक्सर लोगों के, तो उसको रिमूव करने का काम करता है। और साथ ही साथ ये जो टाटा डिपोजिशन हो जाती है, जो स्पेसिफिकली आपको दांत के और मसूड़ों के बीच में अक्सर लोगों को दिखती है, जो कि स्पेशली दांत पे वो काले रंग की परत जैसी दिखने लग जाती है, तो इससे भी उसको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। क्योंकि तार-तार अगर सही से रिमूव नहीं किया जाए, तो ये बहुत सारा इन्फ्लेमेशन कॉज़ कर सकता है। या जैसे कि जिंजिवाइटिस एक बोलते हैं जब मसूड़ों में इन्फ्लेमेशन हो जाता है, तो उससे भी उसको बचाने का काम करता है। इसके अलावा इसके अंदर जो पदार्थ मिलते हैं, जैसे कि ज़ाइलेटॉल और फ्लोराइड, इनका काम है कि ये आपके दाँतों में कैविटी होने से बचाते हैं। जैसे कि क्योंकि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होता है तो दांत जब डैमेज हो जाता है तो उसमें गड्ढे हो जाते हैं, तो इस गड्ढे को ना हो, इसका से भी प्रिवेंट करने के ये काम करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंटली इन जो बैक्टीरिया ग्रो होते हैं दांतों में, वो बैड ब्रेथ यानी कि गंदी बदबू बनाते हैं। उसका मेन रीजन, जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया था, जब ये बैक्टीरिया इस कार्बोहाइड्रेट को, यानी कि शुगर कंटेंट को, जो आपके खाने में नेचुरली प्रेजेंट होती है, शुगर मतलब ये नहीं जो चीनी हमारे घरों में रखी होती है, वो तो है ही, इसके अलावा फूड के अंदर खुद भी नेचुरली कार्बोहाइड्रेट होते हैं, वो भी एक तरह की शुगर ही है। तो उससे को डाइजेस्ट करने के बाद जो बदबू आती है कई बार, तो वो बैक्टीरिया अगर उसे डाइजेस्ट करता है तो बहुत गंदी बदबू पैदा करता है। तो यही गंदी बदबू से भी प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। तो बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स हैं इसके अंदर, जो ओवरऑल आपके ओरल हेल्थ, यानी कि मुंह के अंदर के हाइजीन को मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। और एटमी का जो टूथपेस्ट है, ये आपको डिफरेंट साइज में मिलता है। एक तो 200 ग्राम के पैक में मिलता है और दूसरा 50 ग्राम के पैक में मिलता है। और आप दोनों ही सेम कंपोजिशन के साथ हैं, तो आप अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग कोई भी किसी भी तरह का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, सिर्फ टूथपेस्ट ओरल हाइजीन के लिए काफी नहीं होता। अब टूथपेस्ट तो पहुंच तो गया है मुंह के अंदर, बट जो बचा कुचा खाना जो अटका हुआ है दांतों के बीच, उसको भी निकालना जरूरी है। और इसमें आपकी हेल्प करता है टूथब्रश। तो टूथब्रश कंप्लीटली आपके टीथ को हर तरह से क्लीन करने का काम करता है। एक तरह का यंत्र है, यानी कि टूल है, जो ब्रश करने में आपकी हेल्प करता है और दांत में के ऊपर या बीच में फंसे हुए खाने को निकालने में हेल्प करता है। और एटमी का टूथब्रश जो है वो डिफरेंट यूनिकनेस के साथ बनाया गया है, जिसकी वजह से इसके जो ब्रिसल्स हैं वो काफी फ्लेक्सिबल है, यानी कि हार्ड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। तो इजीली ये आपके दांतों को क्लीन करते हैं और साथ ही साथ मसूड़ों को मसाज भी कर पाते हैं।
और क्योंकि मसूड़ों को भी मसाज करनी ज़रूरी है, ऐसा नहीं है सिर्फ़ हमें दाँतों को क्लीन करना है, मसूड़ों को भी ऊपर आस-पास कुछ अगर लगा है तो उसको भी निकालना है। तो ये सॉफ्ट ब्रिसल्स फ्लेक्सिबल होते हैं और ईज़िली आपके मसूड़ों को मसाज करते हैं। और ये जो ब्रिसल्स हैं इनकी साइज़ बहुत ही पतली है, ताकि ये आपके दाँतों के बीच में ईज़िली पहुँच जाएँ और ईज़िली बीच में फँसे हुए खाने को निकाल दें। और अगर मैं एटमी के टूथब्रश की बात करती हूँ तो इसकी साइज़ जो है 0.18 है। और कई बार क्या होता है दांतों के बीच में बहुत ही फाइन स्पेस होती है जहां तक नॉर्मली थिक ब्रिसल्स नहीं पहुंच पाते, तो वो उस एरिया को भी इफेक्टिवली क्लीन करने के लिए इसमें कुछ ब्रिसल्स जो हैं टिप पे वो 0.03 की है, यानी कि बहुत ही सुपर फाइन ब्रिसल्स हैं जो इजीली हर जगह से आपके जो फूड या कुछ भी बैक्टीरिया या कुछ भी फंसा हुआ है उसको इजीली रिमूव करते हैं। और आपको ब्रश करने के बाद काफी रिफ्रेशिंग फील होता है। इवन कई बार दांतों के ऊपर जो कई बार आपने देखा होगा कुछ फाइन सी परत होती है, आप जब अपने लाइक उँगली लगाते हैं या टंग लगाते हैं तो आप फ़ील कर सकते हैं कुछ हल्की परत होगी, बट अच्छे से ब्रश करने के बाद वो परत भी ईज़िली हट जाती है क्योंकि इसके सुपर फाइन ब्रिसल्स होने की वजह से। लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक चीज़ बहुत मायने रखती है वो है ब्रश का खुद को क्लीन करना। और ये इम्पोर्टेंट फीचर इसलिए है क्योंकि जब भी आप ब्रश करते हैं, ठीक है, आपके दाँतों से तो चीज़ें हट जाती हैं, बट वो जाती कहाँ हैं? एक तो जब आप रिंस करते हैं तो मुँह से बाहर आ जाती है और बट ये ब्रश के बीच में भी जाके फँस जाती है। तो इससे क्या होता है जब आपने ब्रश किया और आपने ब्रश वॉश करके बाथरूम में रख दिया, राइट? बट अगर वो खाना जो थोड़ा बहुत पार्टिकल्स हैं ब्रश में रह गए, तो वो भी खराब होते हैं और सड़ने लगते हैं, राइट? इसकी वजह से जब आप नेक्स्ट टाइम ब्रश उठाते हैं और दोबारा ब्रश करते हैं, तो वो बैक्टीरिया आपके मुँह में चले जाते हैं, जो कि हमें हमारे ओरल हाइजीन के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए आपके जो ब्रश है उसके ऊपर नैनो गोल्ड पार्टिकल्स यानी कि सोने के महीन कण यानी कि बारीक कण उसके ऊपर हैं, लगे हैं। आपके टूथब्रश में गोल्ड पार्टिकल्स हैं, 99.99% प्योरिटी वाले गोल्ड पार्टिकल्स हैं। और ये पार्टिकल्स आपके ब्रश को नेचुरल एंटीबैक्टीरियल इफेक्ट देते हैं, यानी कि हमारे लिए तो देखिए गोल्ड अच्छा है ही, और जब हम मसाज करते हैं तो वो उसमें भी हेल्प करता है जब हम ब्रश करेंगे। बट बैक्टीरिया सेल्फ क्लीनिंग मेम्ब्रेन के साथ, क्योंकि ये गोल्ड पार्टिकल्स हैं और साथ ही साथ ब्रिसल्स इस क्वालिटी के बने हैं कि ये सेल्फ क्लीनिंग है, यानी कि किसी भी बैक्टीरिया को ब्रश अपने ब्रिसल्स के ऊपर ग्रो नहीं करने देता है। तो इस वजह से अगर आप लाइक ब्रश करके उसको धो के रखते भी हैं तो उसमें अपने आप बैक्टीरियल ग्रोथ नहीं होने देता, जो कि आपके ओरल हाइजीन के लिए काफी फायदेमंद है। इसके अलावा जो टूथब्रश है, उसका जो हेड है अगर आप देखेंगे, उसका जो हेड है वो काफ़ी राउंड है और एकदम पतला है टिप से। ये इसलिए बनाया गया है क्योंकि जब आप ब्रश करते हैं तो आप देखेंगे कि अगर चौड़ा हेड का जो ब्रश होता है, वो दाँतों के पीछे तक नहीं पहुँच पाता, आपके जबड़े के पीछे तक नहीं पहुँच पाता, जिसकी वज़ह से आगे से तो क्लीनिंग हो जाती है बट जो पीछे के दाँत हैं, वो सही से साफ नहीं हो पाते। तो एटमी ने इस चीज़ को फ़ोकस करते हुए आपका जो हेड है उसको राउंड एंड स्मूथ टेपरिंग बनाया ताकि कि पीछे तक वाले दाँत ईज़िली क्लीन हो सके। और जो इसका हैंडल या ग्रिप बोलूँगी, वो इस तरह की बनाई है जो ईज़िली आप हाथ में पकड़ सकें, इवन बच्चे भी इसको ईज़िली पकड़ सकते हैं और ये बिल्कुल भी फिसलता नहीं है। और ओवरऑल जो प्रोडक्ट मतलब टूथब्रश बनाने के लिए जो प्रोडक्ट यूज़ किए गए हैं, वो सारे ये नेचर फ्रेंडली प्रोडक्ट्स हैं, जो कि नेचर को हार्म नहीं होने देते। अब जो ये ब्रश है, ये 2 साइज़ का है, एक तो नॉर्मल साइज़ और एक कॉम्पैक्ट। दोनों में डिफ़रेंस ये है, जैसे कि आप स्लाइड में भी देख सकते हैं, दोनों की साइज़ में डिफ़रेंट है। नॉर्मल वाला एक नॉर्मल ब्रशिंग के लिए एडल्ट्स के लिए अच्छा है और वहीं पर जो हेड है उसकी साइज़ छोटी है। वो छोटी साइज़ उन लोगों के लिए बेनिफिशियल है जैसे कि जो बच्चे हो गए या फिर लेडीज़ हो गई या फिर वो लोग जिनकी जबड़े की साइज़ छोटी है।
तो जबड़े की साइज छोटी होने की वजह से बड़े साइज के टूथब्रश थोड़ा उतना यूजर फ्रेंडली नहीं होते। ये जो कॉम्पैक्ट वाला है ये यूजर फ्रेंडली है। जिनके छोटे जबड़े की साइज है वो उनके लिए तो ये काफी ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि अच्छे से हेल्प करता है टूथ्स को ब्रश करने के लिए, गम्स को मसाज करने के लिए। और जो नॉर्मल टूथब्रश है वो हर कोई एडल्ट पर्सन यूज कर सकता है, बट मोस्टली टीनेजर्स एंड बच्चे जो होते हैं उनके जबड़े की साइज छोटी होने की वजह से उनको नॉर्मल टूथब्रश उतना हेल्पफुल, इजी टू यूज नहीं लगता। तो कॉम्पैक्ट साइज का जो है वो इजी टू यूज होता है ऐसे लोगों के लिए। तो उनके लिए भी ये दोनों के लिए दो वर्जन्स है, नॉर्मल वाले और कॉम्पैक्ट, जो हर एक ताकि इसे यूज कर सके। और अगर हम बात करें प्रोडक्ट की, तो ये 8 के सेट में आपको मिलते हैं, यानी कि एक बॉक्स के अंदर 8 होते हैं, नॉर्मल वाले में भी और कॉम्पैक्ट वाले में भी एक एक बॉक्स के अंदर 8 टूथब्रश मिलते हैं। अब एक और हमारे पास प्रोडक्ट है ओरल केयर का, जो कि ट्रैवलिंग किट है। ट्रैवलिंग किट में क्या होता है, आपको 50 ग्राम वाला टूथपेस्ट, एक टूथब्रश, एक ट्रैवल किट के साथ मिलता है, यानी कि एक बॉक्स के साथ जिसमें आप दोनों चीजें रख के इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। कहीं भी बाहर जाएं तो आपको टूथपेस्ट और टूथब्रश एक साथ इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। और इसी के साथ इस ट्रैवल किट में एक और है जो जिसे हम बोलते हैं इंटरडेंटल ब्रश। जैसे कि आप स्लाइड में देख सकते हैं, ये इंटरडेंटल ब्रश ऐसा ही दिखता है। इसका मेन काम होता है, ये उन लोगों के लिए ज्यादा फायदेमंद है जिन लोगों के दांतों के बीच में काफी गैप होता है। देखिए, हम सभी डिफरेंट हैं और हम सबकी बनावट भी थोड़ी थोड़ी अलग है। तो कुछ लोगों के जो जबड़े होते हैं उनमें जो दांत हैं उनके बीच में थोड़ा गैप ज्यादा होता है, और कुछ में बिल्कुल भी नहीं होता है। तो जिन लोगों के बीच में गैप होता है दांतों के बीच में, तो वो जब खाना खाते हैं या कुछ भी चीज मोटी च्यू कर रहे होते हैं, तो क्या होता है, अगर कोई हार्ड या स्टिफ चीज है तो वो उन दांतों के बीच में जाके फंस जाती है, जो क्योंकि वो हार्ड है तो वो बहुत ज्यादा अटक जाती है और इजीली निकलती नहीं है। तो ऐसे में वो लोग क्या करते हैं, टूथपिक या फ्लॉस यूज करते हैं। बट अगर हम बात करें तो हर जगह इजीली हर कोई यूज नहीं कर पाता, तो ऐसे में इंटरडेंटल ब्रश काफी ज्यादा हेल्पफुल रहता है। क्योंकि इंटरडेंटल ब्रश आप देख सकते हैं, इसका जो नेक है ये इजीली बेंड हो जाता है, और ये बेंड करके पीछे वाले दांतों को भी के बीच में भी अगर गैप होता है तो उसको इजीली क्लीन कर सकता है। क्योंकि इसका छोटा सा हैंडल है, आप इजीली इसको यूज करके पीछे वाले दांतों में भी अगर गैप है तो उसको भी इजीली क्लीन कर सकते हैं। और इसकी जो साइज बोलूंगी वो 0.9 mm, यानी कि काफी पतली साइज है। और इसकी जो ब्रिसल्स हैं वो इजीली ब्रश कर सकते हैं दांतों के बीच के जो गैप है उसमें भी। तो उन लोगों के लिए काफी फायदेमंद हो जाता है। और जिन लोगों को कई बार जो कैविटीज हो जाती हैं कई बार दांतों के बीच में, और वहां पर ब्रश इजीली नहीं पहुंच पाता क्योंकि वो काफी अंदर की तरफ होती है, तो ऐसे में इंटरडेंटल ब्रश उस एरिया की भी अच्छे से सफाई कर सकता है। और उसमें फर्दर कैविटीज ना बने, इसके लिए जरूरी है कि उसे प्रॉपरली क्लीन किया जाए। और इंटरडेंटल ब्रश उसी में का हेल्प करता है, काम आता है। इसका नाम ही इंटरडेंटल है, यानी कि दांतों के बीच का, तो इंटरडेंटल ब्रश। सो ये आपको मिलता है बॉक्स के अंदर। तो चलिए मैं आपको बॉक्स दिखाती हूँ। सो ये हमारा बॉक्स है ओरल केयर का। इसके अंदर आपको 4 ट्रैवल बॉक्सेस मिलते हैं। इस एक बॉक्स में अगर हम देखें तो ये इजी, आप देख सकते हैं ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स है जिसमें आप इजीली कुछ भी कैरी कर सकते हैं। बट ये आपके ओरल केयर के लिए बना है, तो ये ओपन होगा एंड इसके अंदर आपको टूथपेस्ट, 50 ग्राम का टूथपेस्ट, आपको टूथब्रश, 50 ग्राम का टूथपेस्ट मिलता है, टूथब्रश मिलता है, टूथब्रश विद कैप मिलता है क्योंकि आप ट्रैवल कर रहे हैं, ऑब्वियसली आपको हाइजीन मेंटेन करनी है, तो ये इजीली कैप के साथ मिलता है जो कि इजीली कवर हो जाती है। एंड साथ ही साथ इसके साथ इंटरडेंटल ब्रश होता है। अक्सर लोगों को इंटरडेंटल ब्रश के बारे में ज्यादा पता नहीं होता है, तो चलिए मैं आपको एक बार दिखा दूं। ये रहा इंटरडेंटल ब्रश एंड इसमें कैप है। अगेन सेफ एंड हाइजीन पर्पस के लिए इसमें कैप भी दी गई है। आप इस कैप को निकालें और इसमें आप देख सकते हैं नीचे हैंडल है होल्ड करने के लिए, और ऊपर आपके एक्चुअल लाइक ब्रिसल्स हैं।
ये ब्रिसल्स है, इसका ये जो नेक है ये इजीली बेंड हो सकता है। तो अगर आपको पीछे वाले दांतों को किसी को क्लीन करना है तो ये इजीली बेंड हो जाता है किसी भी डायरेक्शन में। 360 डिग्री कहीं पर भी इसे मूव कर सकते हैं और जहां भी आपको दांत क्लीन करना है ये इजीली वहां तक पहुंच जाता है। काफी सॉफ्ट है, इजीली बेंड हो जाता है और बिल्कुल भी टीथ को हार्म नहीं करता। और इसकी फाइन ब्रिसल्स जो है वो दांतों के बीच में भी जाके अच्छे से क्लीन करती है, स्पेशली कैविटीज वाले लोगों के लिए या जिनके दांतों में गैप होता है। तो इसे आप इजीली यूज कर सकते हैं। क्लीन करना भी इजी है क्योंकि अगर आप इसको बहते हुए टैप वाटर में नीचे रखते हैं तो पानी की धार से ही ये इजीली क्लीन भी हो जाता है। सो आप इससे अपना कंप्लीट ओरल केयर या ओरल हाइजीन इससे के साथ मेंटेन कर सकते हैं। सो ये रही इसकी किट, टूथपेस्ट, टूथब्रश, इंटरडेंटल ब्रश एंड केस, ट्रैवलिंग केस। सो दैट्स इट। सो इसी के साथ हमारा आज का सेशन फिनिश होता है। अगर आपकी कोई क्वेश्चंस या क्वेरी है हमारे प्रोडक्ट को लेके तो आप चैट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। अगर कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा है टूथपेस्ट एंड टूथब्रश का यूज करते हुए तो वो भी हमारे साथ आप शेयर कर सकते हैं। सो इसी के साथ मैं आपको कुछ टिप्स भी शेयर कर देती हूँ, जैसे कि हमें अक्सर ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि हमें कब ब्रश करना चाहिए, राइट? तो देखिए, बेस्ट सुबह तो सभी करते हैं ब्रश, राइट? और वो मैंडेटरी है, कभी भी मिस नहीं करना चाहिए। बट एक चीज जो ओरल हाइजीन के लिए अच्छी होती है वो है बेड टाइम ब्रशिंग, जो कि हम मेजॉरिटी लोग उसे मिस करते हैं। बट हमें बेड टाइम पे भी यानी कि सोने जाने से पहले ब्रश करना चाहिए ताकि जो रात में हमने खाना खाया है वो जो भी फंसा है वो इजीली रिमूव हो जाए, क्योंकि सोने के बाद ऑलमोस्ट लोग 6 से 8 घंटे या 9 घंटे लोग सोते हैं, तो इतनी देर में हम अटेंड नहीं कर पाते अपनी बॉडी को। और ऐसे ही टाइम पे हमारी बॉडी रीजनरेट भी कर रही होती है टॉप टू टो। सो अगर उसमें कुछ खाना फंसा है तो वो फंसा हुआ खाना वहीं सड़ता है और बैक्टीरिया की ग्रोथ में और ज़्यादा होने के चांसेस इंक्रीज कर देता है। तो इसलिए हमेशा रात को सोने जाने से पहले आप अच्छे से अपने टीथ को क्लीन करें, क्योंकि दिन भर में तो हम चलते फिरते कभी पानी या कुछ ना कुछ पी रहे होते हैं, बट रात में ऐसे स्ट्रेट फॉरवर्ड इतने घंटे तक कोई एक्टिविटी नहीं होती। तो इसीलिए कई बार हमें अगर किसी को ऑलरेडी कोई प्रॉब्लम है तो और ज़्यादा बढ़ने लगती है। तो इसीलिए स्पेशली वो लोग रात में ज़रूर क्लीन करें ताकि उनको इस तरह की जो भी ओरल केयर मतलब ओरल रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं वो रिड्यूस हो सके। इसके अलावा बीच में भी आप लोग जो डेंटल एसोसिएशन है, इंडियन डेंटल एसोसिएशन, वो लोग ये बोलते हैं कि खाने के बाद भी आपको ब्रश करना चाहिए ताकि जो फंसा हुआ खाना है उसे रिमूव किया जा सके। और बेस्ट टाइम उसका ये होता है कि आप खाने के बाद हमेशा पानी से गार्गल कर लें और उसके बाद एटलीस्ट 15 मिनट के बाद आप फिर टूथब्रश का यूज करके खाने को क्लीन करें। ये गैप इसलिए क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो जैसे मैंने बताया कि उसमें कार्बोहाइड्रेट होते हैं जो कि एसिड प्रोड्यूस करते हैं ड्यूरिंग जो डाइजेशन हो रहा होता है उसका। तो वो एसिड्स आपके दांतों को डैमेज, मतलब जब आप ब्रश करते हैं तो ऐसा चांसेस होते हैं कि वो आपके टूथ एंड गम्स को में पेनिट्रेट कर जाए और नुकसान पहुंचाए। इसीलिए इमीडिएट खाने के बाद आपको ब्रश नहीं करना चाहिए, एटलीस्ट 15 मिनट्स का गैप देना चाहिए, उसके बाद ब्रश करना चाहिए ताकि फंसा हुआ खाना इजीली रिमूव हो जाए। तो 15 मिनट्स टू 30 मिनट्स का बोलते हैं, यानी कि 15 मिनट से लेके आधे घंटे का गैप होना चाहिए खाना खाने और ब्रश करने के बीच। सो बट इट इज ऑलवेज एनकरेज, ये हमेशा बोला जाता है कि ओरल हाइजीन को मेंटेन करें और जब भी आप कुछ खाएं तो फंसे हुए खाने को जरूर रिमूव करें। और सुबह और रात वाले को तो बिल्कुल भी स्किप ना करें, ये तो कंपलसरी, दिन में 2 बार तो ब्रशिंग इज ऑलवेज रिकमेंडेड एंड सभी को फॉलो भी करनी चाहिए। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप एक हमें हैंड रेज हुआ है, या प्लीज सतेंद्र जी अपना वीडियो ऑन करें और आपका जो भी शेयर करना चाहते हैं प्लीज शेयर करें। आप अपना वीडियो जरूर ऑन करें। क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? ओके, लग रहा है उन तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही है।
सो अगर आप लोग अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं प्रोडक्ट से रिलेटेड तो अपना वीडियो ऑन करें और हैंड रेज करें। यस, आशीर्वाद जी, आपने हैंड रेज किया है। यस मैम। या गुड हेलो, आफ्टरनून गुड आफ्टरनून। मैम। मेरा क्वेश्चन ये है, बहुत से लोग हमें ये पूछते हैं फील्ड में कि जो हमारा ब्रश है वो ब्रश का जो ब्रिसल्स है वो कौन से मटेरियल से बने हुए हैं, वो पूछते हैं मैडम क्वेश्चंस। ओके, देखिए पहली बात तो जो भी प्रोडक्ट से रिलेटेड चीज़ें हैं, किस तरह चीज़ों से बना है वो ऑलरेडी उसके लेबल पे मेंशन्ड है, तो आप उनको लेबल दिखा के डिटेल में जो कंटेंट है वो दिखा सकते हैं। ठीक है, वेबसाइट पे भी हमारी डिटेल अवेलेबल है और जितने भी जो कंटेंट है जिससे बने हैं ये सारे हमारे फूड ग्रेड मटेरियल है और हमारे हेल्थ के लिए सेफ है, उन्हीं मटेरियल से बना है। इस वक्त मुझे एग्जैक्टली नेम तो याद नहीं है कौन सा मटेरियल है, बट अगर मैं देखूं तो इसमें लिखा है पीजीटी पीजीटी लिखा कुछ तो भी है। पीसीटीजी एंड पीबीटी। सो इन हाँ। सब की मैं आपके साथ डिटेल शेयर करूंगी, आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए मुझे, मैं आपको इसकी और डिटेल शेयर कर दूंगी। बट एक चीज़ मैं बता दूं सभी के लिए कि जितने भी मटेरियल होते हैं ये सारे फूड ग्रेड मटेरियल हैं और जो भी अलाउड है गवर्नमेंट की रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग वो ही मटेरियल्स हैं ये सारे। आप इस तरह से भी अपने कंज्यूमर को बता सकते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जब हम सेल करते हैं हम इन्हें रजिस्टर करवाते हैं एंड हमें रजिस्टर तभी मिलता है इंपोर्ट करने की परमिशन जब ये सारी क्राइटेरिया गवर्नमेंट की हम फुलफिल करते हैं। सो हेल्थ रिगार्डिंग आप बिल्कुल क्वालिटी में विश्वास कर सकते हैं और बाकी डिटेल्स तो आपको ऑलरेडी सब कुछ डिक्लेयर्ड होती है लेबल पे एंड वेबसाइट पे, आप वहां पर भी उनको चेक करवा सकते हैं। बाकी आप अपना नंबर शेयर कर दीजिए, अगर आपको स्पेसिफिक डिटेल चाहिए तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। ओके, सो एक और हमारे मेंबर हैं सतेंद्र मान, प्लीज आप अगर हमारे साथ कुछ शेयर करना चाहती हैं अपना एक्सपीरियंस तो शेयर करें। हेलो, अनम्यूट कीजिए प्लीज। हेलो, मैम क्या आप हमें सुन पा रही हैं? आपने हैंड रेज किया है। ओके, कोई बात नहीं, वो हमें सुन नहीं पा रही लग रहा है। सो एक क्वेश्चन हमें ये आया है, क्या ये इंटरडेंटल ब्रश छोटे बच्चों की टंग साफ करने के लिए यूज कर सकते हैं? वेल, छोटे बच्चों की टंग साफ करने के लिए इंटरडेंटल ब्रश नहीं बना है, ये दांतों के बीच में फंसी जो चीजें हैं उसके लिए है। क्योंकि ये ब्रिसल्स हैं और छोटे बच्चों की टंग काफी सॉफ्ट होती है, उनके लिए स्पेशल टंग क्लीनर्स वाले जो प्रोडक्ट आते हैं उनका ही यूज करें, उसे टंग पे आप प्लीज यूज ना करें, क्योंकि बच्चों की क्या काफी सॉफ्ट एंड सेंसिटिव होते हैं स्किन, टंग्स एंड गम्स, सो प्लीज इस चीज का ध्यान रखें। ओके एंड देखिए, अगर आपको अपने एक्सपीरियंस या कुछ शेयर करना है तो अपना वीडियो ऑन कीजिए, उसके बाद ही प्लीज हैंड रेज कीजिए। सो अगर कोई और है, रविंदर जी। यस, नमस्कार मैम। या नमस्ते। मैडम, हमारे टूथपेस्ट और टूथब्रश से लेकर बहुत अच्छे एक्सपीरियंस हैं। मैं रोहतक हरियाणा से हूँ और यहाँ पे मैंने जितने भी हमारे डेंटल डॉक्टर्स हैं उनको बहुत अच्छे से कवर किया है। और इसकी जितनी भी हमारे टूथपेस्ट टूथब्रश की है, शायद आपको दिख रहा होगा, जितनी भी जी जी, इसकी खूबियाँ हैं उसको हमने एक पोस्टर बनवाया। मतलब ये एक हमने मुहिम चलाई थी मैंने 6 महीने पहले, और उसके बाद जितने भी डेंटल डॉक्टर्स हैं उनको हमने कवर किया। सच बता रहा हूँ मैम, इतने अच्छे रिजल्ट मिले। 90% डॉक्टर्स को प्रोपोलिस ये पता ही नहीं था, और प्रोपोलिस से बना हुआ टूथपेस्ट सबसे पहले उन्होंने खुद यूज किया। खुद यूज करने के बाद फिर वो पेशेंट को देने लगे। उसके बाद हमने टीम पे काम किया, और बहुत सारे हमारे टीम मेंबर्स ऐसे होते हैं जिनको मतलब नॉलेज नहीं होती है ज्यादा कि भाई बिजनेस में एंट्री कैसे की जाए, कस्टमर को हम क्या बताएं, हीमोमेगा 3 स्पिरुलिना ये और जो भी चीजें हैं थोड़ा मुश्किल होता है। तो हम यहाँ से उनको एंट्री करवाते हैं कि टूथपेस्ट टूथब्रश बहुत ईजी है, यहाँ से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। तो उससे बिजनेस में भी बहुत अच्छा फायदा मिला। और टूथपेस्ट टूथब्रश जब उन्होंने ऐड करवाया तो उनको बातचीत करना आया कि कैसे बातचीत करते हैं कस्टमर से। फिर बातचीत होते होते क्या है, सभी को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होती है। वहां से फिर ब्यूटी के प्रोडक्ट्स, हेल्थ के प्रोडक्ट्स, और वहां से फिर उनका अच्छा बिजनेस स्टार्ट हुआ।
तो ये जो हमने कैंपेन किया था ये बहुत सक्सेसफुल रहा हमारा। ये हमने कुछ 6 महीने 10 महीने पहले स्टार्ट किया था, और अभी टीम में जितने भी नए मेंबर्स आते हैं, तो ये जो प्रोडक्ट है टूथपेस्ट और टूथब्रश, इसी ये हमारा बेस है बिजनेस का, और इसी से हम बिजनेस स्टार्ट करवाते हैं। और पर्सनली अगर मैं बताऊं, मतलब जो ऑफिशियली नहीं है, टूथपेस्ट के और बहुत सारे फायदे हैं। सबसे अच्छा फायदा ये है कि गांव में जो लेडीज पशुओं का काम करती हैं और घरों में ज्यादा काम करती हैं, उनका एडिया बहुत ज्यादा फटती हैं। तो एडियो पे अगर इसको लगाया जाए, रात को पानी से धोकर दरारों में वेल, से थैंक यू धूल मिट्टी रविंद्र जी। निकल जाएगी। मैं आपका जो एक्सपीरियंस शेयर किया उसके लिए काफ़ी थैंकफुल हूँ। आई होप बहुत लोगों को एक्सपीरियंस मिलेगा। बट देखिए, जो प्रोडक्ट जिसके लिए है उसी के लिए रिकमेंड करें। आई मैंने होप, इसलिए आई नो अनऑफिशियली कहा आई नो है। आपको और भी बहुत फायदे मिले होंगे। आप ही को नहीं, और भी बहुत लोगों को मल्टीपल जगहों पे फायदे मिले हैं। बट जो प्रोडक्ट जिस चीज़ के लिए बना है, हम जब भी किसी मीटिंग में होते हैं तो प्लीज़ वहीं तक आप इसके एक्सपीरियंसेस रखिए, सो दैट विल बी बेटर, क्योंकि तो हमारे ओरल हाइजीन के लिए बना है। सो मैं दैट्स बताता हूँ मैडम, इससे रिलेटेड मैं बताता हूँ। गांव में जब हम गए थे, गांव में हमने बहुत काम किया। गांव में जो क्योंकि नीचे का जो पानी, जमीन का पानी यूज करते हैं लोग, तो उनसे उनके दांत पीले पीले हो जाते हैं, ये टाटा लग जाए तो बहुत उसमें उनमें पेन होता है, और वो ज्यादा डेंटल डॉक्टर के पास जाते भी नहीं, उनको पता है उनका पानी खराब है। तो वहां पे हमने पब्लिक को दिया और उनको बोला, जब भी आप दिन में 2 बार ब्रश करो, ब्रश करने के बाद उंगली पे लेके धीरे धीरे इस पे मसूड़ों पे लगा के और आप बैठ जाओ। मतलब तो ये शुरू में जब बहुत दर्द होता है, क्योंकि उनके दांत पानी की वजह से बहुत ज्यादा खराब होते हैं गांव में। तो वहां पे उनको बहुत अच्छा असर मिला, उनका वो दर्द खत्म हो गया, धीरे धीरे उनको आराम मिलने लगा। तो वहां से भी बहुत अच्छा ये हमें इसका रिजल्ट मिले इसके। और सिटीज में, जिनमें क्योंकि ज्यादातर जो प्रॉब्लम्स आती थी, ऑफिस वर्कर्स थे और मुंह से बदबू की, हमने 70% हमने डाटा भी कलेक्ट किया, तो 70% जो सिटीज में थे उनको मुंह के बदबू आने से प्रॉब्लम थी। क्योंकि डेंटल डॉक्टर के बाहर जो ओपीडी होती है, उस ओपीडी में बैठ के हमने डाटा, मैंने पर्सनली डाटा कलेक्ट किया था कि आपका मेन प्रॉब्लम क्या है। तो बोले मुंह के बदबू आती है, कैविटीज होती है, वो एक अलग है। तो उसमें बहुत ज्यादा रिलीफ मिला, और वहां से भी हमने बहुत अच्छा इसका कैंपेन किया था, और कई डेंटल डॉक्टर से बातचीत करके। तो गांव में पानी की वजह से जो दांत खराब हो रहे हैं और जो पेन होता है, इन्फ्लामेशन होती है, वहां पे रिजल्ट मिला। और सिटीज में तो फिर हर उसमें मिलता ही है, क्योंकि वहां पे नॉलेज होती है पब्लिक। थैंक यू मैम। ओके। वेल, थैंक यू रविंद्र जी। आपके जो एक्सपीरियंस थे, आई होप जो स्पेशली जो आपने कैंपेन रन किया है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। आई एम रियली थैंकफुल कि आपने ये चीज़ हम सभी के साथ इस प्लेटफॉर्म पे शेयर की, और दूसरे लोगों को भी इससे काफ़ी आइडिया मिलेगा कि कैसे सभी प्रोडक्ट नहीं, सिर्फ टूथपेस्ट टूथब्रश से आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक तो आप लोगों के लिए हेल्पफुल तो है ही, और आपके बिजनेस के लिए भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा कहीं भी एंट्री करने के लिए। सो थैंक यू रविंद्र जी। आप अपना नंबर प्लीज शेयर कर दीजिएगा, हम आपसे इस कैंपेन के बारे में भी बात करना चाहेंगे। सो थैंक यू। दिनेश कुमार जी, प्लीज आप हमारे साथ अगर कुछ शेयर करना चाहते हैं तो अनम्यूट करें प्लीज। हेलो। गुड आफ्टरनून। या गुड आफ्टरनून। मुझे ये जानकारी करनी है, क्या पेस्ट में, क्या इसमें सोडियम लॉरेल सल्फेट जो होता है वो पड़ा हुआ है क्या, एसएलएस जिसको बोलते हैं? देखिए, एसएलएस एक ऐसा कंटेंट है जो आपके टीथ को क्लीन करने का काम करता है, और वो मेजरली सभी टूथपेस्ट के उसमें डेंटल एसोसिएशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूव्ड इंग्रेडिएंट है। सो ये आपको टूथपेस्ट में मेजॉरिटी में सब में मिलता है। एटमी की बात करूं तो एटमी में भी अगर आप देखेंगे तो इसमें आपका मेंशन्ड है, ये काफी कम अमाउंट में है बट है। सो इसका मेन वर्क यही है कि ये आपके जो टीथ है इसको क्लीन करने का काम करता है, और जो जो हल्के झाग आते हैं वो इसी की वजह से आते हैं। सो दैट्स इट। इसके अलावा कोई और क्वेश्चन तो नहीं है आपका, या कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं? हेलो। सॉरी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही है। सो हेलो। हेलो जी। हेलो। हाँ मैम। हाँ जी सर। आई जी होप मैं आपको अपने क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा, राइट?
मैम एक उसी से रिलेटेड और सवाल है कि जैसे मैं जी। जब मार्केट में जैसे हम लोग जाते हैं तो हम्म। कस्टमर एक सवाल रहता है कि एसएलएस जो है ये कार्सिनोजेनिक है, क्योंकि कुछ सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऐसे वीडियोस पड़े हुए हैं जिसमें बताया जाता है कि ये कार्सिनोजेनिक है। तो जैसे जो इंडियन डेंटल एसोसिएशन के ऐसे कोई अगर उनके एज पर इंडियन डेंटल एसोसिएशन नॉर्म्स ऐसा कुछ कुछ पेपर में इन राइटिंग मिल पाएगा जो मैं उनको मतलब कस्टमर्स को दिखा सकूं, जैसे वो। ओके, ठीक है, हमने आपका क्वेश्चन नोट डाउन कर लिया है सर। एंड देखिए, पहली बात ऐसा नहीं है जैसा आप बोल रहे हैं, बिकॉज अगर ऐसा होता तो गवर्नमेंट के अप्रूव नहीं करती इन चीज़ों के लिए हमें, ठीक है। सो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं ये कई बार क्या सेफ लिमिट होती है हर चीज़ की, तो ये सेफ लिमिट में ही इनको यूज़ किया जाता है, और इस तरह का कोई भी डेटा नहीं है जो कि इसको लाइक जो आप बता रहे थे उस कंसर्न के लिए हो। सो ये सेफ लिमिट्स में है और इसीलिए गवर्नमेंट ने इसे अप्रूव भी कर रखा है, एंड उसी लिमिट के अंदर ही ये हर चीज़ में मिलता है। सो आई होप आपको आपका क्वेश्चन आंसर हो गया होगा। बाकी अगर आपको और डिटेल्स में अगर इसके बारे में बहुत डीप में अगर कुछ जानना है, अपनी क्वेरी क्लियर करनी है, तो आप अपना नंबर शेयर कर दें, मैं आपसे कनेक्ट करती हूँ अगर और भी डिटेल में कुछ आपकी पर्सनली कोई क्वेरी होगी। सो थैंक यू। आपकी अभी आवाज़ नहीं आ रही है। आई होप आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल गया होगा। यस मैम, यस सो मैम। ओके, थैंक यू। सो एक और हैंड रेज हुआ है। प्लीज़ अपना वीडियो ऑन कीजिए जोया जी, एंड आपका जो भी क्वेश्चन है आप पूछिए, या अगर आप अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहे हैं तो वो भी आप हमारा शेयर कर सकते हैं। हेलो। हमें आपकी आवाज़ नहीं आ रही मैम, आपका वीडियो भी ऑफ हो गया, ऑन हुआ था बट, सो आई थिंक सो उनको कोई क्वेरी नहीं है। यस मैम। जोया मैम आप प्लीज़, जोया जी हेलो, आप प्लीज़ अनम्यूट करें फिर क्वेश्चन पूछें। आपकी आवाज़ हमें नहीं आ रही है, आई एम रियली सॉरी बट हम सुन नहीं पा रहे हैं आपको। आपका वीडियो आ रहा है बट आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मैम। ओके, आई थिंक सो आप नेटवर्क ज़ोन में प्लीज़ आइए। तब तक हम दूसरे पर्सन को ले लेते हैं। विनोद जी आपने भी हैंड रेज़ किया, अपना वीडियो ऑन कीजिए, एंड अगर आपको कुछ शेयर करना है तो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। हेलो। Okay, thank you, madam. या हेलो। Myself Vinod Revatkar, या गुड आफ्टरनून। नागपुर से बिलोंग नागपुर। तो एटोमी टूथपेस्ट, पोपोलिस टूथपेस्ट बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। साथ ही साथ ब्रश भी सुपर सॉफ्ट ब्रश है। तो एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ शॉर्टकट में। यस प्लीज़। जब स्टार्ट किया तो मुझे डेंटल पेन था, डेंटल पेन, टूथ डीके था। तो ये टूथपेस्ट वापरने से तुरंत ही उसी दिन से ही आराम लगा। ऐसा ये टूथपेस्ट कैसा यूज करने का मैं मेरे एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। तो जब ज्यादा पेन था मेरे को, रात के 11 बज गए थे, कोई डॉक्टर नहीं था अवेलेबल, तो उस टूथपेस्ट को कॉटन में लिया थोड़ा सा, स्मॉल क्वांटिटी, और उसमें लगाया। तो जहाँ लीजन था, जहाँ दर्द था, वहाँ लगाया तो तुरंत 5 मिनट में आराम हो गया डेंटल पेन। यानी मेडिसिन पेन किलर लेने की भी जरूरत नहीं पड़ी। तो इसका इतना इफेक्टिव है, एंटी इन्फ्लामेटरी भी है, और टूथ डीके भी रिमूव करता है, एंटीबायोटिक का भी काम करता है वो, ओरल एज ए ओरल। तो एज वेल ये बहुत ही बढ़िया प्रोडक्ट है। किसी को डेंटल पेन रहा, डेंटल सेंसिटिविटी रही, और टूथ डीके हो रहा, तो टूथ डीके में बहुत ही जबरदस्त रिजल्ट है। रिमूव्स प्लाक, एंटी इन्फ्लामेटरी, इवन मसूड़ों के ऊपर भी काम करता है। तो ओवरऑल ये प्रोडक्ट बहुत ही ज़बरदस्त है। एज पर मेरे एक्सपीरियंस से मुझे बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिला है। विद इन 5 मिनट्स डेंटल पेन रिमूव हो गया। उस दिन से मैं इसी को ही वापर रहा हूँ, तो आज तक के इसी को यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक के डेंटल पेन नहीं है। और दांत जैसे के वैसे रहते मैडम। ये अपना हर्बल
होने की वजह से, प्रोपोलिस और वो ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट होने की वजह से वो दांत के ऊपर अच्छा रिजल्ट देता है और टूथ डिके होने नहीं देता। आखिरी तक के एंडिंग तक के दांत जैसे के वैसे अपने सेफ रहते हैं। तो फॉर ओरल डेंटल हेल्थ के लिए बहुत ही जबरदस्त प्रोडक्ट है। और ब्रश का भी अच्छा रिजल्ट है उसका। सेंसिटिव जिनके टीथ होते हैं उनके लिए बहुत ही जबरदस्त है। एज पर अवेलेबल Okay, इन द well, मार्केट ऑफ द ब्रश। ओके मैडम, थैंक यू। okay, thank you, sir. Thank you for sharing your experience. बाकी सबके लिए भी ये हेल्पफुल रहेगा एंड आई होप और भी बहुत लोगों को इसमें फायदे मिले हैं। सो ये जोया मैम, आपका वीडियो तो ऑन है, प्लीज अनम्यूट कीजिए। लेट मी सी इफ वी कैन हियर। हेलो मैम। या हेलो। हेलो मैम। या या हेलो। हाँ जी मैम, मेरा एक क्वेश्चन था। मेरे को ये कंफर्म करना था कि एक ना दांतों में एक प्रॉब्लम हो जाती है, पारिया, तो ये उस पर वर्क करेगा? देखिए, पायरिया जो है वो इन्फेक्शन की वजह से जो उसका एक लिमिटेशन है, वहाँ तो ये वर्क कर सकते हैं, बट उसके लिए आपको थोड़ा सा मेडिकल असिस्टेंस भी चाहिए होगा। मेडिकल असिस्टेंट के साथ आपको जो ओरल हाइजीन मेंटेन करनी है वो आपका टूथपेस्ट टूथब्रश कवर करता है। बट ऐसे केस में ये क्योंकि सिवियर है, थोड़ा सा मेडिकल असिस्टेंट की जरूरत पड़ती है। कॉज क्या है, क्या चीज, कितने डेप्थ तक इसने अफेक्ट किया है, उसके लिए आपको मेडिकल थोड़ी एडवाइस की जरूरत पड़ेगी। सिर्फ टूथपेस्ट टूथब्रश पे डिपेंडेंट नहीं रहिए, हेल्प जरूर करते हैं, बट एक मेडिकल एडवाइस भी साथ में जरूर लीजिए। सो दैट्स व्हाट आई विल से टू यू। सो थैंक यू। आई होप आपका क्वेश्चन आंसर हो गया है। एक और है अनुदेव जी। यस प्लीज अपना क्वेश्चन पूछिए। हेलो सर, आपका वीडियो ऑन है बट आपकी आवाज नहीं आ रही है। क्या आप हेडफोन से कनेक्टेड हैं? सर, हमें आपकी आवाज बिल्कुल नहीं आ रही है। आप अपना अगर कोई क्वेश्चन है तो चैट बॉक्स में भी आप टाइप कर सकते हैं। सो प्लीज या तो आप अनम्यूट करने की कोशिश कीजिए। अनम्यूट तो था आपका बट हमें आवाज नहीं आ रही है। नहीं तो अपना चैट बॉक्स में भी क्वेश्चन आप टाइप कर दीजिए। हेलो। थैंक यू। या हेलो, अभी आ रही है। यस सर, प्लीज मेरे बोलिए। ये टूथपेस्ट इस्तेमाल किया प्रोपोलिस का। जो ये दांत का ये भाग था, यहाँ पे पानी की वजह से जो कालापन बैठा हुआ था, जो आयरन है, वो अभी साफ हो चुका है। तो बहुत अच्छा मेरा अनुभव रहा है ये टूथपेस्ट का। मैं पिछले 1.5 साल से ये टूथपेस्ट इस्तेमाल कर रहा हूँ। थैंक यू। ओके ओके, थैंक यू अनुदेव जी अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। इससे मुझे लग रहा है इतने सारे जो एक्सपीरियंस सब लोग हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, उससे दूसरों को जिनको लाइक नहीं पता है, जो नए हमारे मेंबर्स हमसे ज्वाइन हुए हैं मीटिंग में पहली बार अगर आए हैं, तो उनके लिए का हेल्पफुल रहता है ये टेस्टिमोनियल्स। सो थैंक यू फॉर शेयरिंग योर एक्सपीरियंस विद अस। मालतुमकर जी, यस प्लीज अपना पहले तो वीडियो ऑन करें एंड उसके बाद आप अनम्यूट करके हमसे अपना एक्सपीरियंस जो भी शेयर करना चाहते हैं आप शेयर कर सकते हैं। हेलो, Yeah, good afternoon, madam. गुड आफ्टरनून। Yeah, so ये प्रोपेलिन पेस्ट से बच्चों के लिए इस मेन इंट्रोडक्शन। तो क्या पेस्ट बच्चों को ट्रांजिट प्रॉब्लम भी सोल्यूशन कर रहा है मैडम। मेरे बच्चों को एक प्रॉब्लम था, टॉन्सिल्स में प्रॉब्लम हो रहे, तो उसको मैं एक्सपीरियंस दवाई के साथ रात के ब्रश करा लेके उसके बाद रात के सोते टाइम में थोड़ा पेस्ट इसके टांग में थोड़ा लगा के छोड़ते, ऐसा टॉन्सिल्स थोड़ा कम होते ऐसा एक्सपीरियंस था। वो एक बड़ा अच्छा रिजल्ट। ओके, थैंक यू करने के मालतुमकर लिए जी शेयर उनके करने लिए के लिए। छोटे बच्चों के लिए ट्रांजिट प्रॉब्लम रहता है, ये बेहतरीन काम करेगा। ब्रश कराने के बाद रात के टाइम थोड़ा टांग के ऊपर थोड़ा एक स्टार्ट करें तो वो ट्रांजिट थोड़ा कम होने के साथ ओके वेल, थैंक यू मालतुमकर जी अपना एक्सपीरियंस आपने शेयर किया। उन्होंने ये कहा कि उनके जो बच्चे हैं उनको कुछ ओरल हाइजीन में मतलब ओरल प्रॉब्लम थी, उसमें वो रेगुलरली रात में उनको ब्रश करवाते थे और साथ ही साथ उसमें लगा के छोड़ देते थे। बट एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगी हमारे सारे व्यूअर्स के लिए कि ये ध्यान रखें कि आप सॉलो नहीं करना है, लाइक
जो टूथपेस्ट है वो आपके माउथ में रहे तब तक फाइन है, क्योंकि माउथ की क्लीनिंग के लिए इसे अंदर सॉलो नहीं करना है। जैसे कि एक अभी थोड़ी देर पहले ही एक मेंबर हमसे कंसर्न पूछ रहे थे एसएलएस के रिगार्डिंग। तो देखिए ये एसएलएस जो है, जो मोस्टली लोगों को इस तरह का इंफॉर्मेशन रहती है कि ये हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वगैरह वगैरह। बट ये सब चीजें तब होती हैं जब ये अंदर जाता है, और ओरल केयर में आप सब कुछ बाहर यूज करें। इसीलिए बोलते हैं कि टूथपेस्ट को सॉलो नहीं करना, आपको स्पिट करना है। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें, इससे कोई भी इश्यू नहीं होता है। आप टूथपेस्ट जो है, टूथपेस्ट है, वो क्लीनिंग के लिए है ओरल, यानी कि माउथ के अंदर आप उसको अच्छे से क्लीन करें और सब कुछ स्पिट करें। जैसे छोटे बच्चों को भी जब आप करते हैं तो आपको सुपरविजन, बड़ों की सुपरविजन में करना है, यानी कि बहुत ही छोटे बच्चों को अगर करते हैं, ताकि वो उस चीज को सॉलो नहीं करें और सब कुछ स्पिट करें। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखें इस चीज के लिए। इसी के साथ हमारे एक और मेंबर हैं जो इन्होंने हैंड रेज किया है। एक तो उनका नाम क्लियरली है नहीं, के एटॉमी इंडिया लिखा है। सो आप अपना वीडियो ऑन करें एंड उसके बाद पहले तो अपना नाम बताएं और जो भी एक्सपीरियंस या आप क्वेश्चन पूछना चाह रहे हैं हमसे पूछें। हेलो। जी मैम नमस्ते। या हेलो, क्या नाम है आपका? मैम मेरा नाम कृष्णा हुआ, मैं अंबेडकर नगर से यूपी। जी जी, प्लीज अपना मैम जो भी मेरा पूछना क्वेश्चन चाहते हैं। मेरा क्वेश्चन ये था, जो हम प्रोपोलिस पेस्ट को लोगों को बताने जाते हैं तो क्या उसका यूज हम करा सकते हैं? यूज करने का मतलब उसको हम जैसे थोड़ा सा निकाल के देते हैं, मुंह में अंदर रखते हैं वो, और उसको बोलते हैं कि खा लो, कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या इससे कोई नुकसान होता है अंदर जाने में, पेट में? ओके, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। आपके क्वेश्चन के लिए धन्यवाद। देखिए, जैसा मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया, टूथपेस्ट जो है वो मुंह को क्लीन करने के लिए बना है, उसे अंदर नहीं लेना है। आप उसको खाने के लिए अगर किसी को बोल रहे हैं तो प्लीज ऐसा ना बोलें। और जो मेंबर्स हमें देख रहे हैं अभी, उनसे भी मैं ये गुजारिश करूंगी कि कभी भी आप टूथपेस्ट को खाने के लिए नहीं बोलें, क्योंकि टूथपेस्ट जो बना है वो क्लीनिंग के लिए बना है, और वो दांतों की और मुंह की क्लीनिंग के लिए बना है, और वही यूज करना चाहिए। उसे अंदर सॉलो बिल्कुल भी नहीं करना है। पैकेट में भी आप देखेंगे तो कॉशन में लिखा होता है कि इसको अंदर सॉलो करना मना है, और ऐसा प्लीज किसी को भी आप ना बोलें। ये एक तरह से गलत इन्फॉर्मेशन है अगर आप किसी को सॉलो करने के लिए बोलते हैं, यानी कि अंदर लेने के लिए बोलते हैं, क्योंकि ये चीज़ नहीं लेनी चाहिए, सॉलो नहीं करनी चाहिए। और आप जैसे दूसरों को जाते हैं, अगर किसी को अप्रोच कर रहे हैं, किसी को बताना चाह रहे हैं, तो आप हाँ थोड़ा सा शेयर कर सकते हैं, उनको टूथपेस्ट दे सकते हैं, वो अपने आप यूज़ करेंगे और डेफिनेटली जब वो यूज़ करेंगे उनको उसके फायदे दिखेंगे। राइट? तो ये तो एक अच्छा अप्रोच है कि आप दूसरों को शेयर कर रहे हैं, यूज़ करने दे रहे हैं, बट कभी भी सॉलो मत करवाने दीजिए। दैट इज रॉन्ग प्रैक्टिस, एंड प्लीज आप ध्यान रखिए आगे से इस तरह से नहीं लोगों को रिकमेंड कीजिएगा खाने के लिए, बिल्कुल नहीं। और जो मेंबर्स हैं वो भी इस चीज का ध्यान रखें, स्पेशली जो मेंबर एसएलएस के बारे में पूछ रहे थे वो तो स्पेशली ध्यान रखिए इस चीज का, और इसीलिए ये एक कंसर्न का रहता है। सो प्लीज, दिस इज एन रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू। विनीता जी, यस, हेलो। यस मैम। यस, हेलो। हेलो मैम। हेलो, आवाज आ रही है हमें आपकी। यस मैम, जैसे एक मैम ने अभी पूछा था कि इसका पारिये से कोई संबंध है क्या पेस्ट के अच्छा, लिए? सेम क्वेश्चन। यस मैम। तो मतलब मेरी फैमिली में मेरी मम्मी को पारिया था, तो उसकी डर की वजह से हम लोगों ने एक दांत भी निकलवा लिया, मैंने डर के कारण। लेकिन जब से ये पेस्ट, मेरा सलोन है, हमेशा ऐसे करके देखती थी मैं तो स्मेल आती थी मतलब मुंह पे। लेकिन है ना, जब से ये पेस्ट कर रही हूँ स्मेल तो खत्म हो ही गई, लेकिन वो वाली प्रॉब्लम भी नहीं है कि भाई अपने को ऐसा डर लग रहा है या मसूड़े सूज रहे हैं या ब्लीडिंग आ रही, कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा मैम। ओके, सो आई होप सो जिन्होंने ये क्वेश्चन पूछा था उनको भी इसका आंसर मिल गया, एंड थैंक यू फॉर शेयरिंग। आपने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया हमसे। सो देखिए, ये एक्सपीरियंसेस तो हमें हमेशा ये बताते हैं कि क्या क्या हमें रिजल्ट्स मिले हैं, लोगों को लाइव रिजल्ट्स जो भी मिले हैं, और वो हम सबको एंकरेज भी करते हैं लाइक प्रोडक्ट को समझने में और भी बेहतर। बट एक चीज मैं जरूर बोलूंगी, टूथपेस्ट हमें ओरल हाइजीन यानी कि क्लीन करने में हेल्प करता है, और उससे होने वाली जो भी प्रॉब्लम्स है उसमें सिम्टोमेटिकली हमें सपोर्ट करता है। बट अगर आपको कोई मेजर हेल्थ कंसर्न है तो ऐसे में प्लीज अपने डॉक्टर को जरूर कंसल्ट करें, और मेडिकल केस है कोई
तो मेडिकल ट्रीटमेंट ज़रूर लें, सिर्फ इन चीज़ों पे डिपेंडेंट ना रहें। बट रेगुलर बेसिस में छोटी मोटी चीज़ें हैं तो वो तो आप रेगुलर ओरल हाइजीन रखेंगे, उसी से काफ़ी सॉल्व हो जाती हैं। सो इसी के साथ थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग टुडे। आप सभी का धन्यवाद करती हूँ एंड आई होप आपको इन सब इस सेशन से बेनिफिट हुआ होगा। इतने सारे एक्सपीरियंसेस जो हमने आज सुने उन सब से बेनिफिट होगा और आप आगे भी, जैसे कि एक सर ने कैंपेन शेयर स्टार्ट की थी तो उससे भी आप लोगों को आइडियाज मिले होंगे, आप भी अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए इस तरह के कैंपेन्स कर सकते हैं। सो थैंक यू ऑल फॉर ज्वाइनिंग, बाय बाय, टेक केयर।